नैवेद्य की सुगंधि से तन मन सराबोर है। जय माता दी की जयकारे से मन प्रफुल्लित हो, तब ऐसे भक्ति उल्लास में बेला में माँ भगवती के 9 रूपों की वंदना हेतु संस्कार भारती जमशेदपुर इकाई के सदस्यों का यूं इकट्ठा होना अवश्य ही एक शुभ संकेत है। इस आराधना के सहभागी सभी सदस्यों का संस्कार भारती की उपाध्यक्ष के नाते हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। परिपाटी में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए मैं आज सबसे पहले इस क्रम में माँ भक्ति की आराधना में मातृशक्ति जो है, जो प्रमुख है हमारी मातृशक्ति की, अरुणा झा का स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम माँ के 9 रूपों को याद करने वाले हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं मातृशक्ति अरुणा झा को अपना नमन देती हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप का अभिनय कर रही हैं हमारी अध्यक्षा डॉक्टर जूही समर्पिता। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यूं तो मैंने अरुणा को कहा था कि कौन किस रूप का अभिनय कर रहा है, उसकी थोड़ी सी जानकारी स्वागत के लिए मुझे दे देना, लेकिन अरुणा ने शायद इसे भेद ही बनाकर रखना चाहा और उसने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन चूंकि उसके कहने से मुझे समझ में आ गया था कि अध्यक्षा हमारी भी एक 9 रूपों में हैं, इसीलिए और आज सजे धजे देखकर लोगों को समझ रही हूँ कि कौन कौन 9 रूपों में से है। मैं उन सारे 9 रूपों की अपनी बहनों को का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ अपने सचिव महोदय का, जो विजय भूषण जी का, जो शायद इसमें मुझे दिखाई नहीं दिए जुड़े हुए, लेकिन मुझे लगता है जुड़े होंगे, बाद में जुड़ गए होंगे। हाँ, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं अभिनंदन नहीं करना चाहती रागिनी दीदी आपका, कृष्णा दी आपका, विद्या दी आपका, पूनम दी आपका, शकुंतला दी आपका, क्योंकि आप मेरी पथ निर्देशिका हैं। उंगली पकड़कर आप लोगों ने मुझे जीवन पथ पर चलना सिखाया है और कई कठिनाइयों से जूझना सिखाया है। इसलिए मैं इस बेला में आप लोगों को नमन निवेदित करती हूँ। स्वागत नहीं कर सकती, क्योंकि स्वागत करने का अधिकार मुझे आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपको प्रणाम कर सकती हूँ। मुदिता, एक हमारे साथ नई सदस्य जुड़ी हैं, स्मारिका मिश्रा, वो नृत्य कर रही हैं आज। अच्छा, तो वो स्मारिका का नाम मैंने बाद में लिखा है। स्मारिका पुरानी सदस्य हैं, बहुत पहले भी थी। हाँ, उनका नाम भी मैंने लिखा है कि वो नृत्य कर रही हैं, क्योंकि आप जब मैं जुड़ी तब आप उनका स्वागत कर रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उनका नाम भी लिखा है, जो अंत में मैं उनका लूंगी, क्योंकि मैं अब अपनी जुड़ी बहनों का, जितनी भी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, चाहे वो इंदिरा हो या अनीता हो या पूर्वी घोष हो, शीला हो, सब अपर्णा हो, निशी हो, और उन लोग सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और विशेष रूप से स्मारिका का इसलिए अभिनंदन करना चाहती हूँ। शकुंतला दीदी का भी। शकुंतला दी को तो मैंने पहले ही प्रणाम कर लिया है। बोल दी। इसीलिए मैं स्मारिका का भी बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि इस बेला में माँ दुर्गा की नृत्य की प्रस्तुति हमारे अंदर, कहते हैं ना कि योगा करने से पहले वार्म अप किया जाता है, तो 9 रूपों को देखने से पहले ये वार्म अप होगा, जो माँ दुर्गा के प्रति भक्ति निवेदित करेंगी अपने नृत्य के माध्यम से। मैं उनका भी सहर्ष स्वागत करती हूँ। मंगलमयी भय विमोचिनी नव दुर्गा सुख की खान, जिनके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अंबा दिव्य स्वरूपिणी गाये सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्जवल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग के सृजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गा माँ, जय जय दुर्गा माँ। नवरात्र के दिन
शंख घंटियों की आवाज, धूप अगरबत्तियों फूलों की महक, हवन हुमात का स्वच्छ माहौल, या देवी सर्वभूतेषु मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही मन में भक्ति के सागर हिलोरे लेने लगता है। नवरात्र 9 दिनों की पूजा है। पूरे विधि विधान से हम माँ दुर्गा का आह्वान कर उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि हमें हर मुश्किलों से सामना करने के लिए, दृढ़ता पूर्वक सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करें। हर दिन नवरात्रि में हर दिन दुर्गा के एक नए रूप की पूजा होती है और यही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धियात्री, इन 9 दुर्गों के रूपों का आज हम अवलोकन करेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार हमारी मातृ देवी बहनों के अंदर यह दुर्गा आकर हमें आज सफल पूर्वक जीवन जीने का एक कला सिखा जाती है। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज संस्कार भारती के मंच पर साक्षात माँ दुर्गा उपस्थित हो रही हैं हमारी बहनों के रूप में, और इसको सजाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वह अरुणा झा और इंदिरा ने। आइए हम सभी मिलकर इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति के प्रति को देखें और इन सभी प्रस्तुतियों के माध्यम से माँ दुर्गा के प्रति अपना भक्ति भाव निवेदित करें, जिससे कि इस कठिनाई से जूझ रहे पूरे संसार को झेल पाने की हम में अनुपम शक्ति का संचार हो। सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिनका नाम छूट गया उनका भी और जिनका नाम लिया उनका भी, और हम सब मिलकर इस भक्ति में प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। धन्यवाद दीदी, आपने मुझे यह भार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुदिता, आपने अपने स्वागत में दुर्गा के मंदिर को सजा दिया, दुर्गा की स्तुतियों को उच्चारित कर दिया और दुर्गा के जितने भी उपक्रम हैं, जितनी भी ध्वनियां हैं, जितनी भी गूंज हैं, सब आपकी वाणी से स्फुटित हो गई। तो आइए इस ध्वनि और गूंज के साथ, स्वागत के ध्वनि और गूंज के साथ और स्वागत में बजी हुई घंटियों के साथ हम अब सुनते हैं भवानी अष्टकम। भवानी जिसका उच्चारण ही एक उग्र और रक्षक का रूप धारण करता है, तो ब्रह्मांड में जो नई ऊर्जा स्फुरित होती है, चलिए हम उसे किसी ना किसी रूप में आत्मसात करें और इस ऊर्जा को प्रकट करने के लिए, उस ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए मैं बहुत ही प्यार से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अरुणा झा को और श्रीमती इंदिरा पांडे को। आइए आप भवानी अष्टकम से माँ दुर्गा की प्रार्थना कीजिए। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिः ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धाव पारे महादुःख भीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं
न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजा न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारहीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो भविष्यः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इन सुंदर वाह वाह और वीर रस से ओतप्रोत माँ की प्रार्थना सचमुच में धन्य है आप दोनों, और हम सब का स्नेह आपको अर्पित है अरुणा जी और इंदिरा जी। मैं आगे चलती हूँ। महिषासुर मर्दिनी, हम सब कहते हैं माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है। दुर्गा का तात्पर्य आप सबको पता होगा, दुर्गमनीय। इसीलिए जब राजा रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे तो उसका मतलब यह कि उस दुर्गा के पास कोई कालिमा, कोई शत्रु पहुंच नहीं सकता, वही दुर्गा है। कालिमा को दूर करके धवलता को, पुण्य को बहाने वाली, उसी का नाम पर्याय है दुर्गा। आप स्मारिका को सब जानते हैं। नृत्य के दुनिया में स्वनाम धन्य स्वर्गीय आदरणीय प्रभु शंकर मिश्र जी और आदरणीय जमशेदपुर की बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीमती समिता राणा की पुत्री श्रीमती स्मारिका मिश्रा। आज हमारे बहुत दिन से इन्होंने कुछ नहीं किया संस्कार भारती में, ये मुझे शिकायत है। लेकिन स्मारिका आप सुन रही हैं, आपको निरंतर सतत गतिशील रहना है संस्कार भारती में। और मैं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से और बहुत ही आशीषों से आमंत्रित करती हूँ अपने नृत्य की प्रस्तुति के लिए महिषासुर मर्दिनी श्रीमती स्मारिका मिश्रा। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम रागिनी मैम,
रागिनी आंटी प्रणाम, अनिता मैम, अरुणा मैम, आप सभी को, बाकी कुछ लोगों का नाम मुझे नहीं पता, भूषण अंकल, विजय अंकल प्रणाम, आप सभी को प्रणाम और जय माता दी। आज मैं महिषासुर मर्दिनी का एक छोटा सा, मुझे अरुणा मैम ने मुझे बोला कि आप महिषासुर मर्दिनी करेंगे, तो मैं तैयार हूँ और मैं शुरू करने जा रही हूँ। आप सबों का स्वागत है, आशीर्वाद लेते हुए स्वागत है। विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति शिखि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि भगवति शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते विभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्पषोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कदम्बवनं प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विश्वविनोदिनि नन्दनुते विष्णुविलासं विष्णुनुते भगवति शिखि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
विकुण्डित शून्यगजाधिपते रिपुरजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज गण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुबधूर दुर्धर निर्झर चतुर विचार धुरीन शिव दूत प्रमधारि दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जागो तुमी जागो जागो दुर्गा जागो दोषो शक्ति प्रोदानी जागो तुमी जागो नमस्कार আমি পূর্ণা নন্দী यशस्विनी भव, वाह यशस्विनी भव। बहुत सुंदर प्रस्तुति स्मारिका। अच्छा, बस बहुत सुंदर। हम लोगों को ऐसे ही आह्लादित करती रहिए। आपकी यश पताका दूर 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 तक लहराए, यही आशीर्वाद है आपको। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत प्यार। धन्यवाद नहीं दूंगी तुमको, प्यार दूंगी, आशीर्वाद दूंगी। अरे सिर्फ चाहिए ना, जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर की। धन्यवाद अरुणा मैम। अब हम लोग जिसके लिए यहाँ एकत्रित हुए, अपने छंद के साथ मैं वो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। तुम्हारा रूप उज्ज्वल माँ और मैं बदरी अंधेरी, पूर्णिमा की चांदनी तू और मैं तम की अंधेरी। सत्य का कुछ अंश दे दो, सत्य का अंश दो, शिव का प्रसाद हो सुंदर। नव रूप के नव तेज भर दो, नव रूप के नव तेज भर दो। भुवन में है चितेरी, है चितेरी, है चितेरी। जय माँ दुर्गे। मैं दुर्गा के रूपों के पहले प्रिय पूर्वी घोष से अनुरोध करती हूँ कि वे माँ के नव रूपों की प्रस्तुति से पूर्व अपने शंख का नाद करें। शंख नाद के लिए
मैं बहुत ही आग्रह पूर्वक आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पूर्वी घोष को। पूर्वी जी। पूर्वी नहीं है। पूर्वी जी नहीं थी तो। पूर्वी है तो थी। हाँ अभी तो थी। पूर्वी जी आपको मैं शंखनाद के लिए आमंत्रित करती हूँ। আস্তে দাও, আস্তে ওটা আস্তে দাও, ধরে দেবেন, আস্তে দাও, আস্তে আস্তে। এক মিনিট, এতক্ষণ বাজছিল, এখনই হঠাৎ হয়ে গেল। আচ্ছা নার্ভাস হয়েও না, একটু আস্তে করো, জোরে দিও না, জোরে দিও না, আস্তে করো। একটু দেখো তো, এক মিনিট এক মিনিট। একটু জল দাও। हुआ? बहुत सुंदर। धन्यवाद पूर्वी जी, धन्यवाद। बहुत मेहनत करनी पड़ी। अरे शंख बाजते चाहे ना, बाजते चाहे। चलिए अब हम जुड़ते हैं माँ थैंक यू दुर्गा के 9 रूपों से। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। शैलपुत्री को मैं आमंत्रित करती हूँ, अर्थात डॉक्टर जूही समर्पिता को बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ शैलपुत्री के रूप में। मैं शैलपुत्री ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति से पूर्ण मैं शैलपुत्री। जहां तक मुझे याद है, पिछले जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी, लेकिन किसी ने मुझे दक्ष पुत्री नहीं कहा। और फिर जब मैं पार्वती के रूप में शिव से विवाह किया मैंने, तब भी किसी ने मुझे शैलपुत्री उस वक्त तक नहीं कहा जब तक यह घटना नहीं घटी। बहुत बचपन की याद है मुझे। एक बार ऐसा हुआ, मैं अपनी सहेलियों के साथ हिमालय पर्वत के नीचे वरुण नदी के तट पर लुका छिपी का खेल खेल रही थी। खेलते खेलते मैं अपनी सहेली को ढूंढते हुए वरुण नदी के तट पर पहुंच गई, जहां बहुत सारे कमल खिले हुए थे। मैं जैसे ही हाथ बढ़ाकर एक कमल लेना चाहती थी, तभी एक बहुत ही दर्दनाक स्वर किसी वृषभ का पुकारता हुआ मुझे सुनाई दिया। मुड़कर देखा तो एक वृषभ आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देख रहा था। उसके साथ मैं चल पड़ी और जंगल के पास जब ले जाकर उसने एक दृश्य मुझे दिखाया तो मैं घबरा गई। मैंने उस वृषभ के सर पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखें मूंद ली। बंद आंखों से मैंने देखा कि तड़कासुर ने अपनी बहन ताड़िका को पार्वती को मारने के लिए धरती पर भेजा है। ताड़िका आई तो जरूर धरती पर, लेकिन उसने बहुत सारी गायों को जंगल में चरते हुए देखा तो उसका मन ललच गया और उसने उन गायों का वध किया, उनके खून पिए, उनके मांस खाए। इस दृश्य से मैं बहुत बहुत विह्वल हो उठी
और फिर मैंने संकल्प किया इन्हें बचाने का। वो वृषभ जो मेरे साथ आया था वह मेरे पीछे छुप गया और मैंने अपने को एक पर्वत का आकार दे दिया। पर्वत के रूप में मैं वृषभ के सामने खड़ी थी और जब वो ताड़का मारना चाहती थी वृषभ को, तो मैं वृषभ के साथ साथ, वृषभ जब मेरे पीछे ऐसे घूमता छिप जाता, मैं भी उसके सामने आ जाती। फिर वह दाएं जाता तो मैं भी उसके दाएं चली जाती, और इस तरह करके यह लुका छिपी का खेल वृषभ के साथ सारे गांव वाले देख रहे थे। फिर वहां का राजा हिमवान ही वहां अपनी तलवार लेकर आया और राजा ने अपनी तलवार से मेरे ऊपर प्रहार किया। मैं तो पर्वत के आकार में थी, पर्वत के रूप में थी। उसके प्रहार से पर्वत टूट गया और अंदर से स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए मेरा दिव्य रूप हाथ में त्रिशूल लिए हुए बाहर आया। और तब से आज तक इस शैलपुत्री नाम से लोक में मेरी आराधना होती है, लोग मुझे पूजते हैं। आज भी मैं प्रत्येक नारी के अंदर इस रूप में मौजूद हूँ। जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है, नारी अपने इस रूप में आ जाती है और त्रिशूल धारण कर लेती है, अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। मैं आप सबों को यह संदेश प्रत्येक नवरात्र में प्रथम दिन ही देकर जाती हूँ। आपका कल्याण हो। ओम 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 देवी शैलपुत्री, ओम देवी शैलपुत्री, शैलपुत्री यशस्वनी। प्रणाम। आपका कल्याण हो, शुभ हो। धन्यवाद जूही जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सार गर्भित व्याख्या से अपने इस रूप का परिचय आपने कराया। बहुत लोगों को नहीं भी इस कहानी का पता होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। मैं अब ब्रह्मचारिणी के रूप में बहुत ही आदर से आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शीला को। ब्रह्मचारिणी जी। धन्यवाद मैम। मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल, हाँ हाँ ऑडिबल। ओके। मैं दुर्गा की द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी हूँ। शास्त्रों के मुताबिक माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर देवाधिदेव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक की इस कठिन तपस्या के कारण ही मेरा नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या से मैंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। मान्यता है कि मेरे इस रूप की दिल की पूजा दिल से की जाए तो मैं अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें धैर्य, संयम, एकाग्रता और सहनशीलता का आशीर्वाद देती हूँ। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मेरे इस ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मेरे दाएं हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है। मेरे रूप को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण मुझे ब्रह्मचारिणी कहा गया है।
सा च ब्रह्म स्वरूपा च नित्या सा च सनातनी यथात्मा च तथा शक्ति ही यथा सौ दाहिका स्थिता। मैं ही बुद्धि, श्री, कीर्ति, गति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, शुदा, तृष्णा एवं क्षमा हूँ। कांति, शांति, स्पृहा, शक्ति और अशक्ति भी मैं ही हूँ। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरी सत्ता ना हो। जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरा ही तो रूप है। मैं ब्रह्मचारिणी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति शीला। बहुत अच्छा। और ब्रह्मचारिणी का ही एक नाम अपर्णा भी है। अपर्णा नहीं। बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। इस बहाने से हम सबको नई जानकारी या जानकारी का नवीकरण हो रहा है। मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। नाना रूप धारिणी, इच्छा नई ऐश्वर्यदायिनी, सौभाग्य आरोग्यदायिनी, चंद्र घंटा प्रणमाम्यहम्। मैं आह्वान करती हूँ देवी के चंद्र घंटा स्वरूप को, जिसको रूपायित करेंगी श्रीमती दीपिका बनर्जी। मैं बहुत ही आदर से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती दीपिका बनर्जी। मैं आ रही हूँ। म्यूट खोलिए। हाँ दीपिका, हाँ आ रही है। हाँ म्यूट, हाँ खुले। आए, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मैं चंद्र घंटा देवी हूँ। 9 दिनों की पूजा के अंतर्गत तीसरे दिन मेरी पूजा होती है। मैं क्षमा और शांति प्रदान करने वाली देवी हूँ। मेरी मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र है। महादेव ने पार्वती से विवाह के पश्चात मुझे चंद्रमा से सजाया था, इसलिए मेरा ये नाम है। मैं चंद्रमा के समान लावण्यपूर्ण और ज्योति बिखरने वाली एवं घंटा या उसकी ध्वनि जो निकलती है, जो आनंद देने वाली है, जो अत्यंत कल्याणकारी है एवं शुभकारी है, वो मैं ही हूँ। जब असुरी शक्ति किसी को भटकाती है तो मेरे इस घंटा के शब्द से सब पलायन कर जाते हैं और चंद्रमा की तरह प्राण प्रतिशुद्ध होकर प्रकाशित हो जाती है। मेरा वाहन सिंह है। मेरे हाथों में गदा, धनुष, बाण, अशी, पुष्प और पास है। हर प्रकार से मैं शुभ फल देने वाली। बहुत सुंदर दीपिका जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ आवाज आई, अभी लास्ट में खत्म हो गया। सुना? बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही दीपिका जी। গান হবে না? গান হবে না? এটা কি যেন ছিল শ্লোক, একটা শ্লোক ছিল, বলবি না? না ওটা পরে একসাথে হবে আরতি। ও আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। हो गया ना। चलिए अब हम देवी के चौथे रूप का दर्शन करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और सॉरी कुष्मांडा, बहुत बहुत मैं क्षमा याचना के साथ
आपसे क्षमा याचना करती हूँ। चौथा रूप है कूष्मांडा। वंदे वांछित कामार्थे जगन माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचर शेखरीम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। इस रूप को रूपायित कर रही हैं श्रीमती अर्पणा संत सिंह। मैं बहुत प्यार के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अर्पणा संत सिंह जी को। नमस्ते। श्रीमती अर्पणा संत सिंह। मैं कुष्मांडा हूँ। मेरी पूजा अर्चना दिखाई नहीं दे रही हो, दिखाई नहीं दे रही हो अर्पणा। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। दिखाई दे रही हूँ ना? हाँ अब आई हो, अब आई हो, अब ठीक है, अब आई हो, अब आई हो। और सुनाई दे रही हूँ? हाँ आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। अच्छा, आ रही बंद है। हो गया, वीडियो बंद हो गया। अच्छा, वीडियो बंद हो गया। वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करो। ऑडियो तो ऑन है, वीडियो बंद हो गया। अभी वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। अभी वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं। तब तक किसी और को बुलाओ, वो बाद में ठीक कर लेगी। देखते हैं 2 मिनट। किन्हीं और को दे दो ना, क्या है? हाँ दीदी आगे बढ़िए, 8:30 बज रहा है। नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वो ठीक कर लेगी अपना। हम लोग 5वें रूप का दर्शन करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभधास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और इस यशस्विनी स्कंद माता का अभिनय कर रही हैं श्रीमती अनीता सिंह। मैं बहुत ही प्यार के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अनीता सिंह को स्कंद माता के रूप में। ऑडियो खोलो। हाँ, सभी गुरुजनों को मेरा कोटिश प्रणाम, सादर प्रणाम। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मैं पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता हूँ। नवरात्रि में 5वें दिन मेरी पूजा अर्चना की जाती है। मेरी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण मुझे स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। मुझे पद्मासना भी कहा जाता है। मैं स्कंद माता हूँ। मेरी 4 भुजाएं हैं। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप हूँ मैं। तड़कासुर राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए अपने बेटे को प्रशिक्षित करने के लिए मैंने स्कंद माता का रूप लिया था। मैं देवी दुर्गा का परम अवतार हूँ। मैं विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हूँ। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं मुझसे ही संभव हुई है। मैं मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हूँ। अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ। मेरा मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। ओम देवी स्कंद माताए नमः।
ओम देवी स्कंद माताए नमः। तथास्तु। वाह वाह, बहुत अस्तुर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर रूबी। अनीता जी, आपने ये भी नई बात बताई, बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि स्कंद का नाम ही कार्तिकेय है और कार्तिकेय के उत्पत्ति के ही लिए कालिदास ने कुमार संभव की कल्पना की थी और कुमार संभव महाकाव्य की रचना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दुलार। अर्पणा जी, हाँ, आपका हुआ? मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ, दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं बोलूं? हाँ, एकदम एकदम एकदम। मैं कुसमंडा हूँ। मेरी पूजा अर्चना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। मैं अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण मुझे कुसमांडा नाम से बुलाया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब मैंने अपने ईश्वरीय हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए मुझे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। मेरी 8 भुजाएं हैं, इसलिए मुझे अष्टभुजा भी कहते हैं। मेरे 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। मेरा वाहन सिंह है। मेरा निवास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति एवं क्षमता केवल मुझ में ही है। इसलिए मेरे शरीर का कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। मेरी ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में मेरा तेज व्याप्त है। अचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन मेरी पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। मैं अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हूँ। मुझे मलपुए का प्रसाद बहुत प्रिय है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को मैं हमेशा आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा श्रृंगार और कर लेती तो अच्छा लगता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन बहुत अच्छा बोला अपना आपने। चलिए अब हम देवी के छठे रूप का दर्शन करते हैं। शुभम दद्यात् देवी दानव घातिकी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इस रूप के लिए और इस रूप के अभिनय के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती विद्या तिवारी जी को। आदरणीय श्रीमती विद्या तिवारी जी। विद्या तिवारी जी, म्यूट खोलिए, अपना म्यूट खोलिए। म्यूट है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। शेर पर आरूढ़ भव्य अद्भुत रूप वाली रक्त स्ना धारनी सोने की चमकीले रंग वाली मैं देवी कात्यायनी हूँ। मेरे एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कमल का फूल, तीसरे चौथे हाथ में जो वर मुद्रा में है हमारे सबके सामने है। मेरा दुर्भाव देवताओं ऋषियों के संकट दूर करने के महर्षि के आश्रम में हुआ था। महर्षि ने मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मैं कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार देवताओं और
ऋषि पर बहुत गया, उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर मुझे उत्पन्न किया। मुझे प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार से आराधना करो। लालवा सहन कर फूलों और मधु से मेरी पूजा कर मंत्र का जाप करें। विधिवत स्तुति से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे छठे रूप की पूजा से राहु और काल दोष समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्र के षष्ठी को पूजा करने से साधक का मन काल चक्र स्थित हुआ है। ऐसे भक्तों को मैं सहज ही दर्शन दी हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर दिव्या जी, बहुत अच्छा विद्या जी। यही प्रार्थना करती हूँ का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, सभी लोग स्वच्छ, सुरक्षित और खुश हैं। इस धरती पर चारों ओर माँ की कृपा से खुशियां छाएं, दुर्दिन घटे, ये जितनी कठिनाइयां हैं वो सब दूर हो। धन्यवाद। धन्यवाद विद्या जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते। आइए हम अब दर्शन करते हैं माँ के 7वें रूप काल रात्रि का, और इसके लिए मैं बहुत ही प्यार से आमंत्रित करती हूँ हमारी कोषाध्यक्ष निशा जी की परम प्रिय पुत्री सुश्री अनिका सिन्हा जी को। सुश्री अनिका सिन्हा। ओम नमः ऐं ह्रीं। वीडियो नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो नहीं आ, हाँ अब आया। ओम नमः ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाय स्वाहा। इस जगत में धन की रक्षा तथा दैत्यों के विनाश के लिए ऋषि मुनियों ने जब जब प्रार्थना की, तब तब ईश्वर ने किसी दिव्य शक्ति को धरती के कल्याण के लिए उत्पन्न किया। ऐसे ही माँ दुर्गा की उत्पत्ति ईश्वरीय इच्छा से हुई, जिसमें अनेक ऋषि मुनियों ने, जिनमें अनेक देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। इन शक्तियों से पृथ्वी को बचाने के लिए और पाप को फैलने से रोकने के लिए माँ दुर्गा ने मुझे उत्पन्न किया था। मेरी उत्पत्ति नवरात्रि के 7वें दिन होती है, क्योंकि मैं देवता सहित इस संसार के मानव का कल्याण करती हूँ। मुझे काल भी नहीं सह पाता। काल की विनाशिका होने के कारण मेरा नाम काल रात्रि है। मेरी अर्चना से दानव, राक्षस, भूत, प्रेत आदि भयभीत हो जाते हैं। मैं दुष्ट लोगों और शत्रुओं का संहार करती हूँ। मेरी पूजा करने से जीवन के पूर्ण कल्याण का मार्ग शाश्वत हो जाता है। सभी प्रकार के दुख, रोग आदि सब दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख की शांति और सुख की लहरें दौड़ जाती हैं। मेरा स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन मैं सदैव शुभ फल देने वाली हूँ। इसके कारण मेरा नाम शुभकारी भी है। बहुत सुंदर अनिका, बहुत बोलना भी, आपका श्रृंगार भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका साज सज्जा भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सजावट है। चलिए हम 8वें रूप का दर्शन करते हैं। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधा शुचि महागौरी शुभम दद्यात् महादेव प्रमोददा। आइए हम महागौरी का दर्शन करते हैं, और इनका दर्शन करा रही हैं हमें श्रीमती अरुणा झा। इनके अभिनय के लिए आ रही हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ इस कार्यक्रम की संयोजिका मातृशक्ति प्रमुख श्रीमती अरुणा झा को आमंत्रित करती हूँ। मैं महागौरी हूँ, शक्ति के 8वें रूप।
दुर्गा पूजा के 8वें दिन मेरी पूजा होती है। और मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरे 4 हाथ हैं, जिसमें दाहिने हाथ में दाहिने भुजा हमेशा मेरा अभय की तरह रहता है। उसके नीचे वाले हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में डमरू और सबसे नीचे वाले हाथ में बाएं तरफ वो वरदान की मुद्रा में हमेशा रहता है। मैं महज 8 वर्ष की थी जब मैंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और जिससे मेरे शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। बाद में जब मेरी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने मेरे शरीर को गंगाजल से धोया, जिससे मेरा शरीर निर्मल, सुंदर और गौरवर्ण हो गया, और इसलिए मेरा नाम गौरी पड़ा और मुझे महागौरी के नाम से भी जाने जाने लगा। जब मैं तपस्या कर रही थी उसी दरमियान एक सिंह जो भूख से बहुत व्याकुल था, वह आकर मेरे पास मुझे देखकर खाने के उद्देश्य से आकर बैठ गया। लेकिन मेरी तपस्या के तेज के कारण वो मेरे समक्ष, मेरे निकट नहीं आ पा रहा था। तब वो वहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करने लगा। बाद में जब मेरी तंद्रा टूटी और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे अपने तेज से स्वस्थ कर दिया और उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से मेरा वो वाहन बन गया। शुंभ निशुंभ से पराजित होकर सबसे पहले देवताओं ने मेरी पूजा की थी और उनको मैंने अभय दान दिया था। मेरे तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। सभी मुझे करुणामयी, स्नेहमयी भी कहते हैं। मेरी पूजा अगर स्त्रियां करती हैं तो मैं उन्हें सदैव सुहागवती होने का आशीर्वाद देती हूँ, और कुंवारी कन्या अगर करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। मैं सदैव शुभकारी और कल्याणकारी हूँ, और मैं सदैव सबको आशीर्वाद देती हूँ जो भी मेरी शरण में आता है। जय माँ अभय दात्री। बहुत सुंदर किया आपने, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम माँ के सिद्धि रूप का दर्शन करते हैं, जो उनका अंतिम रूप है। वैसे तो वो अनादि हैं और अनंत हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार जो उनका नव रूप है उसका दर्शन करते हैं। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वो भवन्तु परमोक्तयः। तो मैं इस रूप में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करती हूँ सह संयोजिका इस कार्यक्रम की श्रीमती इंदिरा पांडे को। मैं बहुत ही स्नेह से आमंत्रित करती हूँ श्रीमती इंदिरा पांडे। मैं माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री हूँ। नवरात्रि के अंतिम दिवस मेरी पूजा और आराधना होती है। 8 दिनों की कठिन पूजा और व्रत के उपरांत इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से मेरी पूजा करने वाले साधकों को मेरी कृपा मिलती है और वो समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। उसके लिए सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रहता। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने की सामर्थ्य रखता है। हे प्राणी, मेरी ही कृपा से भगवान शिव ने 8 सिद्धियां अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व प्राप्त किया था। मेरी ही अनुकंपा से उनका आधा शरीर देवी रूप में हुआ था और इसलिए उसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। मेरा यह स्वरूप भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए ही है। मेरी उपासना से 8 सिद्धि, नवनिधि, बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। मेरी कृपा मात्र से सभी भक्त लौकिक और अलौकिक स्पृहाओं से ऊपर उठकर
विषय भोग से शून्य हो जाते हैं और मेरा परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। प्रकृति में मैं शतावरी के रूप में उपलब्ध हूँ, जो बल, बुद्धि और वीर्य के लिए एक उत्तम औषधि है। रंगों में मुझे बैंगनी रंग पसंद है, जो सुंदरता, सौम्यता, महत्वाकांक्षा और लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए मैं अभय, शांति, सुख और समृद्धि का वरदान और आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर इंदिरा। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसको बोलना है अब? आरती और किसको करनी है? आरती शुरू करें दीदी, सबको हम लोग सदा। मैंने तो शुरू कर दी। हाँ, अब इसके बाद चलिए शुरू कीजिए फिर से, एक बार फिर से। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हम लोग लाइन बाय लाइन गाना है, हम लोगों को ना लाइन दिया गया है। एक साथ मत गाइए, जो है शुरू कीजिए। एक निवेदन है, जिनको जो लाइन दिया गया कृपया वही गाइए। हाँ, अरुणा मेरे साथ गाएगी तुम? अच्छा, गाएंगे। चलिए ठीक है। नहीं, सबको वो लोग दिए हैं, अलग अलग लाइन दिए हैं। चलिए शुरू कीजिए, अंतरे से शुरू कीजिए। अब लो जूही दी, मांग सिंदूर। चलिए जूही दी। अच्छा, जूही दी के बाद मेरा है, मैं शुरू कर दूं क्या? जूही दी से शुरू कीजिए। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्जवल से तो नैना चंद्र वदननी को, मांग गौरी मैया जय। अनंत समान कले। अपना ऑडियो खोल लीजिए सब, आरती वाले अपना ऑडियो खोल लीजिए। पूर्वी जी घंटी बंद कीजिए, आरती नहीं सुनाई दे रही, घंटी बंद कीजिए। अभी मेरी बारी है, मैं क्या सुनाई पड़ रही हूँ? ऑडिबल? ऑडियो खोलिए, आरती जिसको गानी है। ऑडियो वीडियो सभी खोलिए। अब मैं खोल ली हूँ, सुनाई पड़? सुनाइए। मैं सुनाई पड़ रही हूँ? सुनाई दे रही, बोलिए। हाँ ठीक है। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय, रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजय, जय अम्बे गौरी। हरिवाहन राजपथ खड्ग खपरधारी। अनिका अपनी वीडियो खोलो। सुर नर जन से इनकी दुखारी, जय अम्बे, बोलिए। जय अम्बे गौरी। अनिका अपना वीडियो खोलिए, ऑडियो। सागरे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, सम्राजत ज्योति, मां जय अम्बे गौरी।
शुंभ निशुंभ विराजे। आप लोग मत गाइए, एक एक करके गाइए, बहुत आवाज खराब आ रही है। रागनी दीदी, शुंभ निशुंभ विधारे वही सासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। संभारे संगीत बीज हरे, मधु मारे। ऑडियो आ ही नहीं रहा। ओम जय अम्बे गौरी। अनिता, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, तो 9 बजे आएगी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। माँ जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। शीला जी। चार अति शोभित मुद्राधारी, अनवांछित फल पावत, देवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन धार विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमार के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। हम जी की आरती जो नर गाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अब मैं धन्यवाद के लिए आदरणीय संस्कार भारती के सचिव आदरणीय विजय भूषण जी को आमंत्रित करती हूँ। और इसके बाद कृष्णा दी तैयार रहिए, आपको राष्ट्रगान गाना है। मातृशक्ति अपने सभी संस्था के अपनी सभी बहनों और मातृशक्ति को साथ साथ नवरात्रा के अवसर पर माँ दुर्गे के सभी रूपों का नमन करते हुए मैं सबसे पहले सफल संचालन के लिए आदरणीय
डॉक्टर रागिनी भूषण दीदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में इतनी सुंदर तरीके से संचालन कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। उसके बाद यह इस कार्यक्रम की मेरी परिकल्पना थी और मातृशक्ति प्रमुख अरुणा जी से मेरी बात हुई कि अरुणा जी इस तरह के कार्यक्रम करना है, और उन्होंने मेरी परिकल्पना को, मेरी आग्रह को धरातल पर आज लेकर आई और इतने सुंदर संयोजन करके सच में आभार प्रकट तो नहीं कर सकता, धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनका आज अरुणा जी का नमन करता हूं कि बहुत ही सुंदर संयोजन और सफल संयोजन किया। इसमें भाग लेने वाली सभी बहनों, दीदी इंदिरा पांडे जी, डॉक्टर हमारी अध्यक्ष डॉक्टर जूही समर्पिता जी, डॉक्टर शीला कुमारी जी, अनिता सिंह जी, पुरी घोष जी, दीपिका बनर्जी जी, अर्पणा संत सिंह जी, विद्या तिवारी जी, सुश्री अंकिता सिन्हा और शकुंतला दीदी तथा मुदिता दीदी, सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि सभी की सक्रिय भूमिका रही और सभी अपने मेहनत से, अपने लगन से यह कार्यक्रम को ही नहीं सफल बनाया, एक अपना रूप, एक अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और उनकी एक नई प्रतिभा हम लोग को देखने को आज मिला। इसके लिए आप सभी का आभार। सभी को एक बार, जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का संस्कार भारती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा, इस आशा के साथ कि आगे भी आने वाले कार्यक्रमों में आपका सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा। कार्यक्रम की तकनीकी जो नियंत्रण कर रहे थे श्री देवव्रत बनर्जी जी, मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। उनके अथक प्रयास और कड़ी लगन मेहनत के बल पर ही यह कार्यक्रम आज सफल हुआ। कृष्णा भाभी जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज इस अवसर पर राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी और हर कार्यक्रम में उनका हमें मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। एक बार पुनः किन्हीं का नाम यदि छूट गया है, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और एक बार सभी का, जो दर्शक है तो इसमें भाग लिए हैं, सक्रिय भूमिका निभाए हैं, अपनी प्रतिभा का परिचय दिए हैं, सभी को एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को नवरात्रा का विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, आप सभी के परिवार के सभी सदस्य का जीवन प्रगति के पथ पर रहे और हमेशा सुखमय। संस्कार भारती की ओर से पुनः एक बार विजयदशमी और नवरात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय अम्बे। सबसे और छोटी हम सी सब लड़की, सब छोटी सदस्य संस्कार भारती के सचिव विजय भूषण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं अब आदरणीय कृष्णा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रगान गाएं। अनिका को विशेष प्यार दुलार। सुनाई दे रही हूँ? जन 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 गण। सभी खड़े हो जाए प्लीज। भारत भाग्य विधाता, सभी खड़े हो जाए प्लीज। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग,
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 माता की जय। जय 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 जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शुभकामनाएं नवरात्रों की, विजयदशमी की। फिर मिलेंगे। अरुणा, विशेष विशेष धन्यवाद तुमको।